Maths World GM Sir channel. Today you are going to learn exercise 1.2 chapter 1 relations and functions. In the previous video we have learned the definitions of relations and also the some problems of exercise 1.2. आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने समझा दिया है कि रिलेशन क्या होता है, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के आगे के सम्स सॉल्व करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले वीडियो को देखा है वो कंटिन्यू इसे देख सकता है, और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है और पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि वो पहले पिछले वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, रिलेशंस का डेफिनेशन सीख लें और सेट्स, ये जो रिलेशन एंड फंक्शंस का है, बिगिनिंग से जितने भी वीडियो इसके आ चुके हैं वो इसको देखें। ये 5वां वीडियो है, तो तभी ये चैप्टर जो है समझ में आएगा। बीच में से देखने पे समझ में आना बहुत ही मुश्किल है। तो आप लोग अपने पास एक पेन और नोटबुक रखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए जाएं, ताकि आपको बाद में भी कभी कुछ समझ ना हो तो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट किया रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगा। अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1.2। A relation R is given by set x comma y such that y is x plus 3. X belongs to the set 1 comma 0 comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. Determine its domain and रेंज। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होता है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। डोमेन जो है वो रिलेशन का जो फर्स्ट सेट होगा उसका सबसेट है, और रेंज जो है वो को डोमेन का सबसेट है। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो आइए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमने ध्यान से समझ लिया है और अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम आपके सामने है। कभी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेने के बाद में हम उसमें क्या दिया हुआ है पहले वो एक बार नोट कर लेते हैं सॉल्यूशन लिखने से पहले। गिवन R is a set x comma y such that y equal to x plus 3 comma x belongs to 0 कमा वाई 1 कमा 2 कमा 3 कमा 5। तो देखिए, जब भी हमें x का वैल्यू पता है इसमें तो हम y का वैल्यू पता कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन दिया हुआ y इक्वल टू एक्स प्लस 3, यानी x इज इंडिपेंडेंट है और y जो है x के ऊपर डिपेंड है। तो y का वैल्यू होगा x प्लस 3, यानी x का जो भी वैल्यू होगा प्लस 3 करने पे y का वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू पहले अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, फिर y का वैल्यू x प्लस 3 एक सेट के अंदर लिख के हर एक वैल्यू के साथ में हम x के हर एक वैल्यू के साथ में 3 ऐड करते हुए y के सारे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारा रिलेशन जो है वो सेट बनेगा 0 कमा 3 1 कमा 4 2 कमा 5 3 कमा 6 4 कमा 7 और 5 कमा 8। तो इतने एलिमेंट्स आएंगे, ये ध्यान रखना होगा आपको। हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाना है और रिलेशन के सारे एलिमेंट्स हम इस प्रकार से लिख देंगे। नेक्स्ट जो पूछा है डोमेन। डोमेन जो है वो जो फर्स्ट सेट होता है, यानी इसमें x जो है वो फर्स्ट सेट होगा, तो उसके जो भी एलिमेंट्स हमने यूज किए हैं वो लिखेंगे। तो हमने 0 1 2 3 4 5 यूज किए, इसलिए वो सारे लिख लिए हैं। और रेंज में हमने 3 4 5 6 7 और 8 को यूज किया है, इसलिए हमने रेंज में उस एलिमेंट को लिख लिया है।
मुझे आशा है कि ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपके लिए मैं फोर्थ प्रॉब्लम के क्वेश्चन को ध्यान से समझा देता हूं ताकि आप लोग उसके क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें। लेट ए study the fourth problem, study the relations given below in the set builder form. Represent each of them by an arrow diagram, a graph and a set in roster form wherever possible. ध्यान देंगे आप, इसमें ये पूछा है कि जहां पॉसिबल होगा वहां पे हम एरो डायग्राम कर देंगे, ग्राफ बना देंगे और सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख के बता देंगे। अगर पॉसिबल नहीं है तो जितने इसके एलिमेंट्स होंगे वो हम पॉसिबल वाले एलिमेंट्स आप इसको करके बताएंगे। सो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, x कमा वाई सच दैट x इक्वल टू 2y कमा x बिलोंग्स टू 2 कमा 3 कमा 4 कमा 5 एंड y बिलोंग्स टू 1 कमा 2 कमा 3 कमा 4। अभी देखिए ध्यान से, x इक्वल टू 2y, x का जो वैल्यू है वो y के वैल्यू से डबल होगा, यानी कि y का वैल्यू x के वैल्यू से आधा होगा, ऐसा हम इसके अंदर ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो y का वैल्यू x का आधा होगा, तो जो जो वैल्यू हमें इसके अंदर रहेंगे वो हम लोग ले लेंगे और जो नहीं होगा वो हम लोग इसके लिए नहीं लेंगे। तो पहला सम हम करेंगे सॉल्व। ध्यान से सुनिए, एरो डायग्राम पहला पूछा है, एरो डायग्राम। तो एलिमेंट्स जो है वो y का एलिमेंट्स x के एलिमेंट का आधा है, इसलिए जब ये 2 होगा तो इसका 1 होगा, 3 होगा तो 3.1.5 जो इसमें नहीं है वो नहीं लिख सकते हैं हम, और 4 जो है वो इसका आधा होगा 2। तो 2 के लिए 1 होगा और 4 के लिए 2 होगा, 3 और 5 का आधा इसमें y में नहीं है, तो इसका एरो डायग्राम पहले सम का इतना ही होगा। नेक्स्ट इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में हम इसका x और y एक्सिस बना लेंगे। x और y एक्सिस बना लेने से हमें पता चल जाएगा, ध्यान से आप देखेंगे, मेजर कर लीजिए लाइन करके, 1-1 सेंटीमीटर दूर हम इसको ले सकते हैं। एक एक सेंटीमीटर लेके मेजर करेंगे, बॉक्स बन जाएगा। जब भी हम पढ़ाई करेंगे तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हम सीख जाएंगे। कभी भी हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। तो ग्राफ के हमने सारे पॉइंट जो है इसमें प्लॉट किए हैं, 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट प्लॉट कर लिए हैं। तो इस पे हम लोग ये समझ जाएंगे कि ग्राफ कैसे बनता है और प्लॉटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट रोस्टर फॉर्म में इसका हमने लिखा है रोस्टर फॉर्म, r इक्वल टू 2,1 एंड 4,2, 2 एलिमेंट्स हैं इसमें रिलेशन के अंदर। नेक्स्ट जो रिलेशन है उसमें x कमा वाई सच दैट y इक्वल टू x प्लस 3 कमा x कमा वाई आर नेचुरल नंबर लेस देन 10। सो 10 से लेस वाले नंबर ही हम लोग दोनों में सेट के अंदर x और y दोनों के अंदर लिख लेंगे, और उसके बाद उसका एरो डायग्राम इस प्रकार से बनाएंगे। x में हमने सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर लेस देन 10 लिखा है और y के भी सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। नेक्स्ट y इक्वल टू एक्स प्लस 3 होगा, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 3 1 है तो 1 प्लस 3 4 होगा, और 2 प्लस 3 5 होगा, 3 प्लस 3 6 होगा, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 3
8 और 6 प्लस 3 9 होगा। इस प्रकार से हम ध्यान से देखेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 3 लेके इसका एरो डायग्राम हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट इसका जो है ग्राफ बनाएंगे हम। तो इस प्रकार से लाइन करके जैसे सारे पॉइंट ले लेंगे और एक एक सेंटीमीटर की दूरी पे पॉइंट लेके एकदम ध्यान से इसको 1 2 3 4 सब लिखने के बाद में हम इसका जो है लाइन ड्रॉ करके बॉक्सेस बनाएंगे। नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन रहेगा तो आपको एग्जाम में जो है इस सम के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम पॉइंट जो है इसके प्लॉट कर रहे हैं। सारे पॉइंट्स प्लॉट होने के बाद में हम उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर लिख लेंगे सभी, और जो है ग्राफ इसका हम लोग बना देंगे। इसमें हम लाइन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट रोस्टर फॉर्म है तो 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6, 9। यहाँ पे जो एलिमेंट छूट गए उसके बारे में हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है एरो डायग्राम, ग्राफ और रोस्टर फॉर्म दोनों जो प्रॉब्लम का है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉब्लम है, कंपनी हैज 4 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज गिवन बाय असिस्टेंट ए, clerk C, manager M and executive officer E. The company provides rupees 10,000, rupees 25,000, rupees 50,000 and rupees 1 lakh as salaries to the people who work in the category A, C, M and E respectively. If A1, A2, A3, A4 and A5 were assistant, C1, C2, C3 and C4 were clerks and M1, M2, M3 were managers and E1, E2 were the executive officers, and if the relation R is defined by X related to Y, where X is the salary given to the persons Y, express the relation R through an ordered pair and an arrow diagram. Ordered pair और arrow diagram दोनों में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें सैलरी और पर्सन इसको लिख लेंगे। डेसिग्नेशन असिस्टेंट, सैलरी असिस्टेंट के लिए 10,000 है और पर्सन जो कितने असिस्टेंट है उसके अंदर 5 असिस्टेंट है, A1, A2, A3, A4 और A5। नेक्स्ट डेसिग्नेशन है क्लर्क, नेक्स्ट डेसिग्नेशन क्लर्क, उसका सैलरी 25,000 और 4 क्लर्क है हमारे पास। नेक्स्ट है मैनेजर, 50,000 सैलरी और 3 मैनेजर है। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ई, कैपिटल ई, उसका सैलरी जो है 1 लाख रुपीस है और 2 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे पास है। तो गिवन डेटा को नोट कर लेने से अब हम जो है इसके आराम से इसका जो एरो डायग्राम बना सकते हैं। प्रॉब्लम में हमें बोला है क्वेश्चन में कि इसका एरो डायग्राम रिप्रेजेंट करना है, हमें बताना है। तो हमने जो है इसका एरो डायग्राम गिवन में सारे डेटा को लिखने के बाद रिलेशन इज एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स इज सैलरी एंड वाई इज पर्सन। तो इस प्रकार से लिख लेने के बाद में हम जो है इसका सभी एलिमेंट्स डोमेन और को डोमेन के लिखेंगे। 10,000 जिस चीज का सैलरी है उसको एरो डायग्राम करके नीटली बता देंगे एकदम। 25,000 के लिए क्लर्क का सैलरी है, C1, C2, C3 और C4 को ज्वाइन करके एरो लगा देंगे। और 50,000 M1, M2 और M3 के लिए है, तीनों का एरो लगा देंगे ज्वाइन करके। और E1 और E2 के लिए एरो लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका एरो डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में R, कैपिटल R इक्वल टू 10,000, A1 और 10,000, A2, 10,000, A3, 10,000, A4, 10,000, A5। 4 आएंगे, 5 एलिमेंट्स आएंगे असिस्टेंट के,
4 एलिमेंट्स C1, C2, C3 और C4 क्लर्क के आएंगे 25,000 सैलरी से। 25,000 कमा C1, 25,000 कमा C2, 25,000 कमा C3, 25,000 कमा C4 और 50,000 सैलरी से 3 आएंगे मैनेजर के लिए। 50,000 कमा M1, 50,000 कमा M2, 50,000 कमा M3 एंड 2 एग्जीक्यूटिव 1 लाख कमा E1 एंड 1 लाख कमा E2। तो इस प्रकार से ऑडिट पेयर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस का डेफिनेशन सीखेंगे और उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू। Thank you friends, thank you for watching this video. If you have not subscribed to this channel, please subscribe the channel. Thank you. Welcome to Maths World GM Sun channel. Today we are going to learn how to solve the quadratic equation by factorization method. Welcome to Maths World GM Sun channel. Today we are going to learn how to solve the quadratic equation by factorization method. Thank you friends, thank you for watching this video. If you have not subscribed to this channel, please subscribe the channel.